अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। ये पार्ट 2 मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। वो स्पेशल मदर्स के लिए जिन्होंने बड़े रिक्वेस्ट की थी कि उर्दू के लिए भी वीडियो शुरू कर दे, तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट का मान रख लिया, क्योंकि हम अपने व्यूवर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और उनसे प्यार भी करते हैं। इंग्लिश उर्दू इंटीग्रेशन पार्ट 2 में इंग्लिश उर्दू हम आहंगी, मुरक्कब और या फिर हम उसको हारमनी। हारमनी जो होती है हम आहंगी, एक दूसरे में मिक्स हो जाना, एक दूसरे के अल्फाज और मीनिंग एक दूसरे को बताना कि उर्दू में इसको ये कहते तो इंग्लिश में क्यों। और ये सिर्फ बनाने का मकसद ये है कि चूंकि मैं उर्दू इंग्लिश को साथ साथ लेके जाऊंगी, ताकि आप लोगों की उर्दू भी इम्प्रूव हो, तो बच्चों की उर्दू भी इम्प्रूव होती रहे। जिस तरह उनको इंग्लिशों का पता है कि इंग्लिश में ये चीज़ें होती है, तो वो चीज़ें उसको उर्दू में भी पता होना चाहिए। तो मैंने तो कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी कर दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस ये 2 बोर्ड मैंने बना लिए और बस ये ख़त्म हो गए। आगे और वर्ड्स आएँगे, लेकिन वो मैं साथ-साथ एक्सप्लेन करती जाऊँगी, उसकी उर्दू इंग्लिश मीनिंग साथ-साथ में करती जाऊँगी। कभी-कभी मैं मिक्स चीज़ें भी दूँगी, कभी मैं एक-एक लफ्ज़ के लिए भी वीडियो बनाती रहूँगी, ताकि आप लोगों की उर्दू और इंग्लिश दोनों इम्प्रूव होती जाए। और मैं अपनी भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। मुझे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है। मैं तहकीक करूँगी और आप लोग मेरे तहकीक से फ़ायदा उठाएँ और उसको दूसरों तक शेयर करें। फ़ोनोलॉजी है, फ़ोनोलॉजी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि फ़ोनो का मतलब है फ़नीम्स, साउंड्स, और लॉजी स्टडी को कहते हैं सौतियात। कॉन्सोनेंट जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है, उसको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसको कहते हैं उर्दू में मुसम्मते, मुसम्मते। और जो वाउल्स हैं उसको कहते हैं मुसव्विते, मुसव्विते। और स्पेलिंग आपको पता है कि बहुत सारे लोग बच्चे जो है ना, अक्सर क्लास में भी ये मैंने कई कई नहीं बल्कि हजारों बच्चों से मैंने सुना है कि वो अगर इंग्लिश का स्पेलिंग पूछते हैं, तो उर्दू के लिए भी कहते हैं कि उर्दू के कोई लफ्ज पूछते हैं, फर्ज करे वो पूछते हैं कि चार, तो कहते हैं कि चार का जरा मुझे स्पेलिंग बताओ। ए दूसरे को आवाज देंगी, ए बिस्तर लफ्ज है, जरा मुझे बिस्तर का स्पेलिंग बताओ। ए उर्दू का जरा मुझे स्पेलिंग बताओ। जोड़ का मुझे जरा स्पेलिंग बताओ। तो स्पेलिंग के लिए जो उर्दू लफ्ज है वो है हिज्जे। आइंदा इस बात का ख्याल रखिए कि स्पेलिंग जो है वो हिज्जे को कहते हैं। फिर उर्दू में आ जाता है तोड़ जोड़ जो आ जाते हैं, तो जोड़ है वो ब्लेंडिंग होता है। जिस तरह जूसर ब्लेंडर होता है और उसमें चीजें मिक्स हो जाती है, तो मतलब मिक्स हो जाती है, जुड़ जाती है। और तोड़ सेगमेंटेशन, इनको टुकड़े टुकड़े कर देती है, सेगमेंट, सेगमेंट बनाना। तो जो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उनकी जोड़ बन जाती है। तो उर्दू इंग्लिश दोनों में ये होता है। और फिर मैं आपको वो एक एक टॉपिक जब आएगा, तो ये चीजें उसमें आपको और एक्सप्लेन होती जाएगी। फिर है हमारा सिलेबल्स। सिलेबल्स हर्फ जुमले को कहते हैं। और अगर ज्यादा वो मुश्किल उर्दू तो खैर नहीं है, जब आप यूज करना शुरू कर देंगे तब आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। अभी आपको ये मुसव्वते मुसव्वते भी मुश्किल लगेगी। इसी तरह तसरीह है, तसरीह, तसरीह, तसरीफ भी आपको लगेगी, लेकिन सिलेबल का उर्दू वर्ड है तसरीह, और ये मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। फिर है इंटरनेशन। इंटरनेशन लहजा, मतलब लहजे का उतार चढ़ाव। जिस तरह अगर आप लोगों ने सुना है ना कि हम कहते हैं कि कुरान पाक जब बंदा सुनता है तो वो एक म्यूजिक होती है, और उसमें कुरान पाक का जो म्यूजिक है वो उससे, असल में बात ये मशहूर हुई कि कुरान पाक के उतार चढ़ाव की वजह से इंसानी जहन पुरसुकून हो जाता है। लेकिन लोगों ने ये महसूस किया है कि महसूस नहीं, मशहूर किया है कि म्यूजिक जो है ना वो इंसानी जहन के लिए ताकत का जरिए, वो वाली म्यूजिक नहीं है जिसमें बाजे और ढोल वगैरह होते हैं। वो म्यूजिक वो म्यूजिक होते हैं जो कुरान पाक ने हमें दिया है, वो उसमें आ जाता है इंटरनेशन में, जिसमें एक लहजे का उतार चढ़ाव आ जाता है। जैसे अभी ये फर्ज करिए ब्लेंडिंग है, तो मैं ब्लेंडिंग, इस तरह कुछ कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आ जाता है, कभी एक जगह पर फिक्स हो जाता है। तो वो कहते हैं इंटरनेशन, उसको कहते हैं लहजे का उतार चढ़ाव। उस लहजे का उतार चढ़ाव जो है वो उर्दू लैंग्वेज में भी है और इंग्लिश में भी है, और मैं मिसालों से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ये टॉपिक आगे आएंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे हम टोडलर्स के लिए और प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए, प्री प्ले ग्रुप जो बच्चे हैं उनके लिए स्टार्ट लेते हैं, पैटर्न्स। तो पैटर्न का उर्दू वर्ड है तर्ज, यानी सांचा। किसी सांचे में डाल के उसको पेश करना। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये लूपी लाइंस है,
یاد ہے آپ کو لوپی لائن کا؟ میں نے کہا تو لوپی لائن ایک سانچہ ہے جس سے ہم نے لیٹرز نکالے. تو یہ سانچہ ہوتا ہے. پیٹرن کا اردو ورڈ ہے سانچہ، یعنی کسی طرز کے. امید کرتی ہوں کہ آپ یہ الفاظ یاد رکھیں گے، کیونکہ اگر یہ آپ کو یاد ہوں گے تو جو نیکسٹ ویڈیو ان سارے ٹاپکس پہ آئیں گی، ایک ایک کر کے میں ایک ایک کر کے سب پہ لے کے آؤں گی. انگلش کبھی اردو، کبھی انگلش کبھی اردو، میں ساتھ ساتھ لے کے چلوں گی. تو جب آپ کو یہ لفظ یاد ہوں گے، جیسے ہی میں کہوں مسمتے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کانسوننٹ کی بات ہو رہی ہے. جب میں کہوں مسوتے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ واؤلس کی بات ہو رہی ہے. جب میں کہوں ہجے تو ہجے جب میں بات کروں تو ہماری بات ہو رہی ہے اسپیلنگ کی. جب یہ چیزیں آپ کو یاد ہوگی، سیگمنٹیشن اور بلینڈنگ، تو میرے کام کرنے میں بھی مزہ آئے گا. اور مجھے جب میرے شاگرد ہیں جو مجھ سے سیکھتے ہیں تو وہ سیکھیں گے تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے اور مجھے اور بھی اچھا کام، اپنے کام کو بہتر بنانے کا موقع ملے گا. تو انسان خوش ہو جاتا ہے اگر آپ یہ یاد رکھیں گے اور میں آگے آگے لکھتے جاؤں گی اور آپ کو پیچھے والا یاد رہے تو بہت خوشی کی بات ہوگی. اسی لیے اس کو ذرا یاد کر لیں اور نیکسٹ ویڈیو آنے تک آپ نے اس الفاظ کو یاد کر کے بیٹھ جانا ہے تاکہ میں وہ الفاظ یوز کروں تو آپ کو یاد ہو کہ اس ویڈیو میں ابھی کیا آنے والا ہے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اور اسپیشل وہ پیرنٹس جو میرے خاص ویورز ہیں جو مجھے میسج بھی کرتے ہیں، ڈائریکٹ میسج بھی کرتے ہیں، کمنٹس اور لائک بھی کرتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ اور بھی لائک اور کمنٹس کیا کرے اور ویڈیو کو خوب سے خوب تر شیئر کیا کرے تاکہ اور لوگ اور بچے اور ٹیچر اور ٹیوٹرز اور مدرز بھی اس سے فائدہ لے. تھینک یو. اللہ حافظ.